Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माई क्लासरूम। इससे पहले हमने पढ़ा माई स्कूल के बारे में, जिसमें हमने जाना कि स्कूल में होते हैं क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस जिसमें हमारी होती है पढ़ाई अकॉर्डिंग टू आवर क्लासेस, राइट। जैसे आप क्लास 1 में हो तो आपकी पढ़ाई होगी क्लास 1 वाली क्लास में, जो क्लास 2 के होंगे उनकी होगी ग्रेड 2 में, उनकी क्लासेस अलग होंगी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन क्लासरूम के बारे में कि क्लासरूम में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है, क्या खासियत होती है अपनी अपनी क्लासरूम में। और ये वाला चैप्टर भी चिल्ड्रन हमको बता रहा है एक बॉय और बता रहा है कि उसका क्लासरूम कैसा है। और इस तरह से चिल्ड्रन हम अपनी क्लासेस के बारे में याद करेंगे। वी विल लर्न अबाउट, वी विल थिंक अबाउट आवर क्लासरूम्स कि ऐसा क्या मेरी क्लासरूम में भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, वी गो टू स्कूल टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम जाते हैं स्कूल नई नई चीज़ें सीखने के लिए, है ना। अगर हमें कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी स्कूल में, अगर हमें कोई चीज़ सिखाई नहीं जाएगी स्कूल में, तो हम स्कूल क्यों जाएंगे? लेकिन घर के बाद हम जब 5 इयर्स के हो जाते हैं या 4 इयर्स के हो जाते हैं तो हम जाते हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल में हमें मिलता है बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का मौका। ओके, सो वी गो टू स्कूल टू लर्न न्यू थिंग्स, रीड एंड राइट प्रॉपरली। और वहाँ जाके हम क्या सीख जाते हैं अच्छे से करना? रीड करना और लिखना चिल्ड्रन, रीड एंड राइट प्रॉपरली। I study in class first section A. यहाँ पे जो बच्चा है who is telling about his classroom, he is saying that I study in first section A. मैं क्लास फर्स्ट में हूँ और with section A सेक्शन। ओके, आपके भी सेक्शंस होंगे ना, क्लास 1 में सेक्शंस होंगे, आप A सेक्शन में होगे, आप B सेक्शन में होगे। तो यहाँ पे जो बॉय अपनी क्लासरूम के बारे में बता रहा है, he is saying that I am in first class section A. The name of my class teacher is Miss Reena. Yes, हर क्लासरूम्स की चिल्ड्रन होती हैं क्लास टीचर, ओके, जो आके आपका अटेंडेंस लेती हैं, आपकी डायरीज में वर्क देती हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बॉय है हु इज टेलिंग अबाउट हिज क्लासरूम, उसकी क्लास की क्लास टीचर का नेम क्या है? मिस रीना। ओके, मिस रीना इज हिज क्लास टीचर। My teacher is a loving and kind lady. मेरी क्लास टीचर बहुत प्यारी और काइंड लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है। She helps us to learn easily. वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है, वो हमें जो पढ़ाती है हम बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। She helps us to learn easily. वो हमारी मदद करती है चीज़ों को जल्दी से याद करने में। ओके, so this is about Miss Reena. Miss Reena is the boys class teacher. और वो बॉय कौन सी क्लास में है? क्लास 1 में है, सेक्शन A. There are 50 students in the class. क्लास में कितने बच्चे हैं चिल्ड्रन? 50 students are there in the class. आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? ओके, जल्दी से याद करो कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं, कौन आपकी क्लास टीचर है। इस बॉय की क्लास में कितने बच्चे हैं? There are 50 students in the class. We sit in group of 5. और हम लोग 5 के ग्रुप में बैठते हैं। मतलब इनकी जो बेंचेस होगी चिल्ड्रन, जहाँ पे ये बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसमें एक साथ 5 स्टूडेंट्स बैठते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, सो दे सिट इन ग्रुप ऑफ 5 इन द क्लास। We help each other in the group. और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, then we help each other in our group. There are 2 windows to let fresh air and sunlight in. हमारे जो रूम है, जो मेरी क्लास रूम है, उसमें कितने विंडोज हैं? There are 2 windows. ओके, 2 खिड़कियां हैं
जहां से फ्रेश एयर और अच्छी सी सनलाइट अंदर आती है। ओके, जहां से फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आती है। फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश एयर रहेगी तो वी विल फील फ्रेश ऑल द डे। सनलाइट रहेगा तो हमें प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगी, रोशनी मिलेगा, रूम अच्छे से दिखेगा हमें। ओके, तो ये जो बॉय है हु इज टेलिंग अबाउट हिज क्लास, ही इज सेइंग कि उसकी क्लास में देयर आर 2 विंडोज and those windows are helpful for what? To let fresh air and sunlight in. There is a white board in the class. क्लास में कौन सा बोर्ड है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो 2 प्रकार के बोर्ड्स होते हैं क्लास में, आइदर ब्लैक बोर्ड होगा और व्हाइट बोर्ड होगा, बट इस बच्चे की क्लास में व्हाइट बोर्ड है। ओके, The 4 soft boards show what we did by hands and lessons we are studying. एक तो हो गया व्हाइट बोर्ड और साथ में चिल्ड्रन क्या है, सॉफ्ट बोर्ड्स भी हैं। सॉफ्ट बोर्ड्स मतलब छोटे छोटे 4 बोर्ड्स और हैं जिस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम करते हैं जो काम हमने हैंड से कुछ चीज़ें ड्रॉ करी हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, वो चीज़ें जाके उसमें डेकोरेट करते हैं, या फिर जो भी हम चैप्टर का पढ़ रहे हैं, अपने बुक्स का पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हम इन सॉफ्ट बोर्ड्स में जाके चिल्ड्रन लिखते हैं। ओके, दिस बॉय इज सेइंग कि एक तो व्हाइट बोर्ड है जिसमें टीचर वर्क करती है, उसके अलावा देयर आर 4 सॉफ्ट बोर्ड्स जिसमें हमने जो काम किया होता है वो उसमें रहता है, या फिर अगर हमें कुछ चीज है जो पढ़ाई जा रही है क्लास में, हम उसमें जाके लिखते हैं। ओके, The book rack keeps our projects and assignments. और क्या है क्लासरूम में? क्लासरूम में है एक बुक रैक जिसमें रखे जाते हैं बच्चों के द्वारा किए गए असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड्स, उनकी किताबें, कॉपी, एवरीथिंग। ओके, असाइनमेंट्स, होमवर्क कॉपीज, ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? बुक रैक में। ओके, तो ये है क्लासरूम। क्लासरूम में क्या क्या है? बेंचेस हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, बुक रैक है बुक्स और प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स रखने के लिए, 2 विंडोज़ हैं फ्रेश एयर आने के लिए, सनलाइट आने के लिए, क्लास टीचर है मिस रीना, व्हाइट बोर्ड है और साथ में है 4 सॉफ्ट बोर्ड्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लासरूम। और क्लासरूम कौन बताया हमें? एक बॉय बताया अपने क्लासरूम के बारे में। द डस्टबिन कीप्स आवर क्लासरूम क्लीन। और क्या है क्लासरूम में? क्लासरूम में रखा गया है चिल्ड्रन एक डस्टबिन। डस्टबिन क्यों रखा जाता है? कि जो भी कचरा हो हम जाके वहीं पे फेंकें। हमने टॉफ़ी खाई, रैपर फेंक दिया ऐसे नहीं, वी शुड थ्रो द रैपर्स इन द डस्टबिन। या फिर अगर हमने कुछ टिफ़िन का है, हमारा टिफ़िन से कोई सामान गिर गया, हम जा रहे हैं यहाँ फेंक रहे हैं, पेपर गिर गया, वेस्ट पेपर, गोइंग एंड थ्रो इन द डस्टबिन चिल्ड्रन। सो बॉय की क्लास में क्या है? एक डस्टबिन भी है। We have a cupboard in the class to keep our games and activity tools. क्लास में क्या है? एक कबर्ड है। कबर्ड क्या होती है? ऐसी होती है एक अलमीरा जैसी, जिसके अंदर क्या रखा गया है? जिसके अंदर है गेम्स एंड एक्टिविटी टूल्स। ठीक है, बॉय बता रहा है कि एक कबर्ड भी है जिसके अंदर रखे जाते हैं गेम्स, इंडोर गेम्स या फिर कोई एक्टिविटी की चीज़ें। ओके, We use these things to work in the class. और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम कबर्ड से वो चीज़ें निकाल के उन पे काम करते हैं। ओके, we use these things, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं to work in the class, क्लास में वर्क करने के लिए। We learn good habits and manners in the class. हम अच्छी अच्छी हैबिट्स और मैनर्स सीखते हैं क्लास में, क्योंकि हमारी टीचर हमें सिखाती है ये चीज़ें, राइट? सो वी लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स इन द क्लास। We also learn to share and help each other. और हम क्या सीखते हैं? शेयरिंग सीखते हैं और हेल्प करना एक दूसरे को सीखते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट चिल्ड्रन। तो क्लास में हम एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं, रहते हैं, तो सीखते हैं शेयर करना और एक दूसरे की मदद करना। ओके,
तो दिस इज अबाउट द क्लासरूम चिल्ड्रन, एंड हु इज टेलिंग अबाउट द क्लासरूम? द बॉय इज टेलिंग अबाउट द क्लासरूम। और शायद आपकी क्लासरूम भी ऐसे ही होगी चिल्ड्रन, कुछ याद आया? ओके, तो ये था माय क्लासरूम चैप्टर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू। Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे children my classroom की summary. So we have learnt about the classroom. हमने classroom के बारे में जाना था एक बच्चे की जुबानी, जिसने उसने बताया था कि मेरे classroom में क्या क्या चीज़ें available हैं, मेरी classroom में कितने बच्चे हैं, कौन मेरी क्लास की टीचर है और हमारे classroom में क्या क्या चीज़ें available हैं. So children अब करते हैं समरी और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लासरूम से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट. A classroom is considered as a learning space which is used by both adults and children in order to gain knowledge. Classroom क्या होता है children? सबसे पहले तो हमें ये जानना है और क्यों होता है. अगर हम स्कूल जाते हैं तो हो सकता था ना कि स्कूल में हम सब एक साथ बैठ के पढ़ लेते थे, क्लास 1 के हो या क्लास 5th के बच्चे हों, बट ऐसा नहीं होता है. सब क्लासेस की हर सेक्शन के हिसाब से उनकी क्लासेस होती हैं अलग अलग. जैसे यू आर इन क्लास 1, आपकी क्लास अलग होगी, जो क्लास 2 के हैं उनकी क्लास अलग होगी. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक लर्निंग स्पेस दी जाती है आपको, एक जगह दिया जाता है आपको जहाँ पे टीचर्स और चिल्ड्रन वो भी आपके एज के साथ में बैठ के चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और नॉलेज लेते हैं. ओके, आप छोटे हो, अगर आपको बड़ों के साथ बैठा दिया जाए उनकी क्लास में तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना. इसलिए चिल्ड्रन हर एक क्लास को असाइन किया जाता है बच्चों को, ताकि वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ें और नई नई चीज़ें लर्न करें चिल्ड्रन. ठीक है, तो इसलिए एक क्लासरूम को डिज़ाइन किया जाता है हर बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग. My classroom in classes 1, 2, 3, 4 and 5 was small and was designed to accompany at most 35 students at a single time. Now in this summary, the boy is saying, what is he saying? कि जो मेरी classroom है 1, 2, 3, 4, 5 तक क्या थी? छोटी थी. ओके, छोटी क्लासरूम थी जिसमें सिर्फ कितने बच्चे आ पाते थे? 35 स्टूडेंट्स आ पाते थे. ओके, at a single time. एक बार में how many students can go and sit together in the classroom? 35 students. तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में क्या थी? स्कूल की जो क्लासेस थी वो छोटी थी और at a time there used to be 35 students sitting at a school, at a class. My classroom was filled up with colorful chairs and tables. मेरी क्लासरूम में कलरफुल चेयर्स थी, टेबल्स थे, है ना. क्लासरूम जो होती है छोटे बच्चों की वो बहुत कलरफुल होती हैं चिल्ड्रन, क्योंकि जितना कलर्स आप देखते हो आप उतने खुश होते हो, राइट. तो जो क्लासरूम की जो चेयर्स टेबल्स होती हैं छोटे बच्चे की वो बहुत कलरफुल होती हैं. Each chair and table was of a different color so that they would attract us to study more. और different colors होते थे चेयर टेबल के, तो हम और अट्रैक्ट होते थे, हमें और पढ़ने में मन लगता था. ओके, और इसलिए स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं, द चिल्ड्रन लाइक यू, आपकी जो क्लासेस होती हैं वो बहुत कलरफुल होती हैं, चेयर टेबल बहुत कलरफुल होते हैं, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में, आप खुश होकर पढ़ाई करो. There was a big blackboard in my classroom which was used by my teachers for teaching us different subjects. Classroom में था बहुत बड़ा सा एक ब्लैक बोर्ड, जिसको कौन यूज़ करता था? हमारे सब्जेक्ट टीचर्स, जहाँ पे वो काम करते थे, लिखते थे लेसन को, क्वेश्चन आंसर्स लिखते थे हमें पढ़ाने के लिए.
Almost every teacher used the blackboard and we students were responsible for cleaning the board after one period is over. Okay, क्या बोल रहे हैं? Almost every teacher, हम हर टीचर क्या यूज़ करती थी? ब्लैक बोर्ड यूज़ करती थी. ब्लैक बोर्ड सभी टीचर्स यूज़ करते हैं क्लासेस में, जहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, राइट? तो इस बच्चे की भी क्लास में हर टीचर्स यूज़ करती थी ब्लैक बोर्ड. एंड वी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स होते थे रिस्पॉन्सिबल. हमारी क्या ड्यूटी थी कि हर एक पीरियड के बाद जाओ और क्लासरूम के बोर्ड को जाके क्लीन करो, जो लिखा हुआ है उसको डस्टर से साफ करो. ओके, हर एक पीरियड के बाद, जैसे इंग्लिश का पीरियड खत्म हुआ, टीचर चली गई क्लास से, यू गो एंड क्लीन द बोर्ड. मैथ्स का पीरियड खत्म हुआ, चले गई टीचर क्लास से, मैथ्स का बोर्ड यू क्लियर. सो दिस वाज द ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, राइट? कि टीचर्स जब चली जाती हैं तो गो एंड क्लीन द ब्लैक बोर्ड. ओके, there was a cupboard in my classroom inside which the dusters and chalks were kept. क्या था? मेरे क्लासरूम में एक कबर्ड था जिसमें क्या रखा जाता था? आपके बुक्स हो गए, एक्टिविटी टूल्स हो गए, डस्टर हो गया, चॉक्स हो गए, कलरफुल चॉक्स हो गए. कहाँ रखे जाते हैं? कबर्ड में, अलमीरा में. The cupboard was also used to keep the unit test copies of students by our class teacher. और क्या रखे जाते हैं? हमारी वर्क कॉपीज, हमारी टेस्ट कॉपीज, क्लास वर्क कॉपीज जो चेक करने के लिए होते हैं, होमवर्क कॉपीज जो यूज करी जाती हैं टीचर्स के द्वारा और वो चेक करती हैं whether we have written it or not properly. Okay, so everything is kept inside the cupboards because in the cupboards everything is kept safely and secured. My classroom has a blue colored wall with white ceilings. और कैसी क्लासरूम थी चिल्ड्रन? वाइट सीलिंग थी, छत थी सफेद रंग की और वॉल्स थे ब्लू कलर के चिल्ड्रन. ठीक है, यू कैन सी द वॉल्स वर ऑफ ब्लू कलर एंड जो सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की छत. वो कौन से कलर की थी? वो वाइट कलर की थी. ओके, There were stickers of different cartoons stuck to the wall. और वॉल क्या था? ब्यूटिफुली डेकोरेटेड थे. कैसे? कार्टून्स के स्टिकर्स लगा के, पिक्चर्स बना के. Our class teacher also used the wall to stick various arts done by my classmates. और हम बच्चे जो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते थे, अगर अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाते थे, हमारी टीचर हमारे क्लासरूम के वॉल्स को डेकोरेट भी करती थी. ओके, आप सब भी अपने क्लासरूम को डेकोरेट करते हो ना, बोर्ड्स को डेकोरेट करते हो ना, नई नई चीज़ें बनाते हो और अपनी क्लासरूम की वॉल्स को सजाते हो. Every day our class teacher used to write the attendance, date, subject in the blackboard with a beautiful handwriting. This is changed every day. आपकी क्लासरूम में भी जब टीचर आती होंगी चिल्ड्रन तो आपकी अटेंडेंस लेती होंगी, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, और वो सब कुछ लिखती होंगी ब्लैक बोर्ड के इस कॉर्नर में, राइट? और हर दिन डेट चेंज होता होगा, सब्जेक्ट का नाम मेंशन किया जाता होगा, इजंट इट? तो इस बच्चे की क्लास में भी जो इसकी क्लास टीचर थी वो क्या लेती थी? अटेंडेंस लेती थी, डेट लिखा करती थी और लिखती थी सब्जेक्ट नेम. और ये जो था चीज़ ये हर दिन चेंज हो जाता था. क्यों? क्योंकि डेट्स बदल जाते हैं. सपोज मान लो आज की डेट है 10th. ओके, तो ये हर दिन चेंज हो जाएगा. कल क्या हो जाएगी? 11. देन आपका सब्जेक्ट नेम लिखा जाता है, जैसे EVS. ओके, देन क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज 18 प्रेजेंट है, तो इस तरह से आपकी टीचर भी आपके क्लासरूम में आके अपना ये कॉर्नर को फिल करती होंगी, राइट? सो दिस बॉय इज ऑल्सो टेलिंग दैट एवरी डे द क्लास टीचर केम, used to come and she used to take the attendance and write down the subject name, and every day this thing should get changed क्योंकि हर दिन डेट बदल जाती है, कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे फिर से एब्सेंट हो जाते हैं, राइट? तो इस तरह से क्लास टीचर अपनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से ये सब काम किया करती थी.
My classroom had 3 windows all around that keep the class well ventilated. मेरी क्लासरूम में कितने टोटल विंडोज हैं? 3 हैं, जिससे क्या होता है, फ्रेश एयर आती है, सनलाइट आती है और प्रॉपर वेंटिलेटेड होता है. वेंटिलेटेड मतलब जब अच्छे से हवा आ रही हो, धूप आ रही हो, तो कहते हैं कि रूम अच्छे से वेंटिलेटेड है. सो यहाँ पे जब बॉय क्या बता रहा है, दैट माई क्लासरूम हैड 3 विंडोज ऑल अराउंड दैट केप्ट द क्लास वेल वेंटिलेटेड. जिससे क्लास क्या होती थी, अच्छी रहती थी, वेल फ्रेश एयर आ रही है, अच्छी धूप आ रही है, वेल वेंटिलेटेड है. My classroom has 2 doors in the back side. और मेरी क्लासरूम में कितने डोर्स थे? 2 doors थे चिल्ड्रन. ओके, बैक साइड में, पीछे से, which is used to go and come inside the class. ओके, so how many doors? 2 doors. हर क्लासरूम्स में डोर्स होते होंगे. किसी किसी क्लासरूम में 1 भी होते होंगे, किसी किसी के क्लासरूम में 2 होते होंगे, राइट? तो इस बच्चे की क्लासरूम में कितने डोर्स थे? There were 2 doors, children, at the back side. There was always a basket present in the corner of my classroom which was used for throwing waste. क्या रहता था कॉर्नर में? क्या रहता है जिसमें हम कचरा जाके फेंकते हैं? उसको कहते हैं डस्टबिन, चिल्ड्रन. So it is present in every classrooms, जिसमें हम जाते हैं गार्बेज को फेंकने. So the boy is telling that there was always a basket present in the classroom in the corner of my classroom. कहाँ पे रहता था लेकिन क्लासरूम में? कॉर्नर में, कोने में. Which was used for throwing waste, जो यूज किया जाता था कचरे को फेंकने के लिए. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो ये ऐसी चीज हर क्लासरूम में अवेलेबल रहती है ताकि आप कचरा यहाँ वहां ना फेंके, डस्टबिन में जाके फेंके और क्लासरूम को रखें नीट एंड क्लीन. So this is about the summary of my classroom, जिसमें हमने और थोड़ा जाना my classroom के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं क्लासरूम में और किस तरह से क्लासरूम को बनाया जाता है fun environment. And also we learned that how the children go and sit together and learn so many new things. Okay, so मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस and free education. Thank you. Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे children my classroom की worksheet in which we are going to solve different types of exercises related to this chapter children. Okay, तो ये chapter हमने पढ़ लिया है, इसमें हमने जान भी लिया है कि my classroom कैसे होती है हमारे लिए स्पेशल, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और हम सब कैसे मिलके पढ़ाई करते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं. ओके, सो अब बारी आ गई है इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करने की. तो फिर से अच्छे से पढ़ लो चैप्टर को और मेरे साथ करो ये सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है. इसलिए मिलके करते हैं ये सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व. द फर्स्ट इज identify the items present in class from the clues. Write what are they. आपके पास दी हुई हैं पहेलियां, क्लूज, और आपको पढ़ के बताना है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, so I am used to erase the board. I am a क्या चीज यूज होती है बोर्ड को क्लीन करने के लिए? पढ़ा था ना चैप्टर में दैट हर बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही टीचर क्लास खत्म करके जाए तो क्या करना है, बोर्ड को क्लीन करना है. बट बाय यूजिंग व्हाट, हैंड? नो, आई एम अ duster children. Okay, duster is used to clean the board, so that is why the right answer will come duster. I am used to erase the board. Next, I am used to keep the class clean. मुझे काम में लिया जाता है क्लास को क्लीन रखने में. I am a, क्लास को क्लीन हम कैसे रख पाते हैं? जब हम कचरे को डस्टबिन में डालते हैं, और इसलिए डस्टबिन इज द राइट आंसर वेयर यू गो एंड थ्रो ऑल द गार्बेज इनटू द बिन. नाउ I am used to keep books
I am an, मुझे यूज किया जाता है बुक्स रखने के लिए। मैं क्या हूँ? जहाँ पे आप सारी बुक्स रखते हो, कॉपीज रखते हो। I am a book rack children, ये है बुक रैक जिसमें आप रखते हो अपनी बुक्स, असाइनमेंट, सब कुछ अच्छे से, राइट? हर क्लास में ये होती है जहाँ पे सब बच्चे रखते हैं अपनी टेस्ट कॉपीज, होमवर्क कॉपीज, क्लास कॉपीज, राइट? अच्छे से, तो इसको कहते हैं बुक रैक। नेक्स्ट, I am used to sit and read in classroom. Okay, I am used to sit and read in classroom. मुझे यूज किया जाता है बैठने के लिए और क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए। मैं क्या हूँ? I am a dash and a dash. मैं क्या हूँ चिल्ड्रन? मैं हूँ बेंच एंड अ चेयर। I am a bench and a chair. बेंच क्या होती है? जिसमें आप लिखते हो, और चेयर क्या होती है? जिसमें आप बैठ के पढ़ते हो। ओके, सो बेंच भी लिख सकते हो, टेबल भी लिख सकते हो, आपका जो मन करे, बट लिखना क्या है? वही चीज जिस पे आप रख के चीजें लिखते हो। ओके, so these are the clues children, and then you have to identify that these things are used for what and what are these things. नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स यू ब्रिंग टू स्कूल। बहुत सिंपल है, लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाना है अपने को जो हम स्कूल रोज लेकर आते हैं। याद करो जल्दी जल्दी से, स्कूल हम क्या लेके आते हैं रोज? ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम बिल्कुल नहीं भूलते, हम रोज लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ों की बनानी है लिस्ट। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, लाइक बैग, बुक्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ये सारी चीजें क्या है? नेसेसरी हैं, राइट? इफ यू आर कमिंग टू स्कूल यू मस्ट हैव टू ब्रिंग दीज थिंग्स, राइट? तो इस तरह की चीजें आपको लिखनी है चिल्ड्रन। और भी याद आ रही है तो लिख सकते हो, जैसे पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीजें आपके बैग में होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ाई करने जाते हो, नई नई चीजें सीखने जाते हो, राइट? जैसे ग्लू स्टिक, कलर पेन्स, ये सब चीज़ें आपको रोज़ लानी चाहिए ना बैग में, और ये तो हम रोज़ लेके आते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स यू ब्रिंग टू स्कूल। ओके, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल कभी ना भूलना क्योंकि इसके बिना तो फिर आप रह जाओगे भूखे। ओके, नाउ विच आइटम्स डू यू यूज टू डू द फॉलोइंग इन स्कूल? कौन सी चीज़ें हम करते हैं, कौन सी हम आइटम्स को यूज करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट है टू राइट नोट्स। हम अपनी स्कूल का काम किस में लिखते हैं? हमें जो स्कूल में काम दिया जाता है, जो हम लिखते हैं, जो हमारी टीचर देती है, वो हम किस में लिखते हैं चिल्ड्रन? टू राइट नोट्स। इन विच यू राइट नोट्स चिल्ड्रन? सो यू राइट डाउन इन योर नोटबुक चिल्ड्रन। ठीक है, नोट्स है तो लिखें किस में जाएंगे? नोटबुक में। ओके, सो टू राइट नोट्स यू टेक द हेल्प ऑफ योर नोटबुक। टू इरेज इन द कॉपी, कॉपी में कोई चीज लिख दी, गलत लिख दी, उसको आप मिटाना है, आपको हटाना है, आपको इरेज करना है। तो आप क्या चीज यूज करते हो इरेज करने के लिए? वेरी सिंपल, इरेजर, राइट? अलग अलग प्रकार की इरेजर्स होती हैं, कलरफुल इरेजर्स होती हैं, कार्टून वाली इरेजर्स होती हैं, बट आती तो एक ही चीज करने के लिए है और वो है टू इरेज इन द कॉपी और योर बुक। टू राइट, लिखते कैसे हो आप क्लास में? हाउ डू यू राइट? हाउ डू यू राइट समथिंग ऑन योर नोटबुक और योर क्लास बुक? किससे लिखते हो आप? बाय यूजिंग पेंसिल, राइट? पेंसिल्स का तो सबको बहुत शौक होगा, है ना, अलग अलग प्रकार की पेंसिल्स का। सो पेंसिल इज द थिंग चिल्ड्रन बाय विच यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपीज। देन टू रीड अ लेसन, अगर आपको लेसन पढ़ना हो तो आप किससे पढ़ोगे? हाउ विल यू रीड अ लेसन चिल्ड्रन? यू विल रीड द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। मिलती है ना जब टेक्स्ट बुक्स, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, हम नई नई टेक्स्ट बुक्स को देख के, अलग अलग पिक्चर्स देखते हैं। तो जब आपको पढ़ना होता है तो आप किससे पढ़ते हो? यू रीड अ लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, अगर आपको सीधी लाइन खींचनी हो तो आप क्या सीधे पेंसिल से खींच लेते हो? नो, तब तो सीधी नहीं खींचेगी, टेढ़ी मेढ़ी खींचेगी। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन यू विल टेक द हेल्प ऑफ अ स्केल। ओके, SCALE, यू कैन सी हियर, स्केल होता है जिससे हम स्ट्रेट लाइन को खींचते हैं। टू स्टिक थिंग्स टुगेदर,
अगर हमें चीज़ों को चिपकाना हो, अगर हमें एक्टिविटी मिली हो जिसमें हमको कोई चीज़ को चिपकाना हो, तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए? What do you use to stick things together? You use children glue stick. याद आया? glue stick, जिसमें रोल ऑन होता है, उसको निकालते हो और फिर उसको रब करते हो और फिर चीज़ों को स्टिक करते हो, चिपकाते हो, राइट? सो glue stick is the thing which is used to stick things together. So this is the exercise of this chapter My Classroom. तो हमने पढ़ लिया My Classroom को बहुत अच्छे से और जान लिया कि क्लासरूम क्यों इतनी स्पेशल होती है और क्या क्या चीज़ें हमें क्लासरूम में मिलती हैं. ओके, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नए टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.